नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। उपराज्यपाल ने आगामी बुनियादी परियोजनाओं की समीक्षा की। नगरपालिका परिषद में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ शुभारंभ। और आईएफएस अधिकारियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव केशव चंद्र के साथ द्वीपों में आगामी बुनियादी परियोजनाओं जैसे द्वीप पर्यटन महोत्सव, मंडप का उपयोग, वंडूर में समुद्र तट के किनारे डिजाइन तत्वों का नवीनीकरण, अंतर्द्वीपीय कनेक्टिविटी के लिए आरसीएस उड़ान योजना का कार्यान्वयन और पोर्ट ब्लेयर में नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा के स्थापना के संबंध में पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभागों द्वारा दी गई प्रस्तुति की समीक्षा की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर फ्लैग पिनिंग समारोह के लिए सचिव कर्नल डीएस गोदारा के साथ राज्य सैनिक बोर्ड के सदस्यों ने कल राजनिवास में उपराज्यपाल से मुलाकात की। प्रशासन के योगदान के रूप में उपराज्यपाल द्वारा बोर्ड को एक चेक भी सौंपा गया। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन हुआ। पेश है रिपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सचिव दिलखुश मीणा, परिषद की अध्यक्षा एसएलवी तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इस बीच नगरपालिका परिषद के सचिव ने सूचना, शिक्षा व संचार वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में सचिव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की सारणी पर जानकारी दी। नगर पालिका परिषद द्वारा आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जा चुका है। यह यात्रा सभी 24 वार्डों में अपने समयानुसार जो शेड्यूल के अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी नागरिक को बुलाया गया है, सभी को पार्टिसिपेट करने को आग्रह किया गया है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा हैडो वार्ड संख्या 1 में स्थित सामुदायिक सभागार पहुंची, जहां स्थानीय निवासियों ने गर्मजोशी के साथ सूचना, शिक्षा व संचार वैन का अभिवादन किया। कार्यक्रम के दौरान अंडमान निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल स्थापित कर लोगों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के जो ये पूरे 24 वार्ड में चलेगा, उसके पूरे शेड्यूल बन चुका है और आज वार्ड नंबर 1 से यात्रा शुरू हो रहा है। और इस यात्रा का उद्देश्य है कि हम 2047 हम विकसित भारत के रूप में उभर कर आए। इसका फायदा जो है आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है अपने जो 10 साल के जो कार्यकाल में बहुत कुछ जो है हमारे पोर्ट ब्लेयर के, सिर्फ पोर्ट ब्लेयर नहीं पूरे इंडिया के लोगों के बहुत ऐसा स्कीम्स जो है निकाला है। बट क्या है एक्चुअल हम लोग वो सब चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब हम लोग को बहुत जरूरत पड़ता है तो वो दिन जो हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये है इसका एक्सपेंशन फॉर्म, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के बारे में, ये जो है हमारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जैसे मान लीजिए जो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई मशीनरी इक्विपमेंट कोई किसी को परचेज करना है या किसी भी तरह का बिजनेस का सपोर्ट चाहिए, इसमें सब्सिडी भी अच्छा खासा मिल जाता है। अप टू 25% तक का सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकारी योजनाओं पर उपस्थित लोगों को वीडियो दिखाई गई। इस बीच सचिव ने लोगों को संकल्प भारत की शपथ दिलाई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
अपने संबोधन में सचिव ने लोगों को नगर को साफ सुथरा रखने के लिए उनसे सुझाव आमंत्रित किए। आप लोग जितना हमको इनपुट्स देंगे, जितना फीडबैक्स आप देंगे, उतना ही सुधार हम मतलब हमारे शहर में कर पाएंगे और हम सब मिलकर इस शहर को एकदम स्वच्छ और स्वस्थ शहर बना पाएंगे। तो इससे संबंधित कुछ भी आप इनपुट सजेशन आप देना चाहते हैं तो हमारे कंट्रोल रूम नंबर पर भी दे सकते हैं, और ऐसे अन्यथा ऐसे भी हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, बाकी जो भी अधिकारी हैं उनके संपर्क से भी आप इसको बता सकते हैं। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए लाभार्थियों ने अपने अपने अनुभवों को उपस्थिति के साथ साझा किया। नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। कार्यक्रम में नगरपालिका परिषद के सचिव तथा परिषद की अध्यक्षा ने सफाई कर्मचारियों को उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए सम्मानित किया। इसी क्रम में सूचना, शिक्षा व संचार वैन वार्ड संख्या 2 के सामुदायिक सभागार पहुंचा। इस मौके पर वार्ड संख्या 2 के पार्षद सोमेश्वर राव ने सरकारी योजनाओं से लाभ उठाने के लिए लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया। देखिए, जॉब्स के लिए जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें जो सक्सेस हुआ वो तो होगा ही, जो जॉब मिलना उनको मिलेगा, लेकिन जिसको जॉब नहीं मिला वो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एसएचजी ग्रुप्स बनाइए या फिर अपना सेल्फ क्या कर सकते हैं, आपका कैपेसिटी क्या है वो बताइए, उसके हिसाब से हम लोग लोन दिलाएंगे और पब्लिक को हम लोग एंकरेज करते जाएंगे जहां आप आगे बढ़िए। ये नहीं कि हमारा जॉब नहीं मिला हम ठंडा होकर घर में बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते जाना चाहिए। यही मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है और हर फील्ड में मोदी जी जितना हो सके सबको सपोर्ट करते ही आए हैं। और हम चाहते हैं कि मेरा वार्ड से भी जितना लोग जिसको बोलते हैं ना हम बेरोजगार है, वो जो बेरोजगार है मेरे पास आने बोलिए, उनको हम करा के देगा, उनको हम लोन दिलाएगा, आगे बढ़ाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सचिव दिलखुश मीणा ने नगर के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता की दिशा में द्वीप समूह में आने वाले पर्यटकों के राय और सुझाव के लिए QR कोड को आज लॉन्च किया। इस बारे में सचिव ने दूरदर्शन को जानकारी दी। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद द्वारा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा पोर्ट ब्लेयर में ज़्यादातर पर्यटक लोग आते हैं और उन्हीं से हम ये चाहते हैं कि उनका क्या फीडबैक है सिटी के बारे में, सफाई के बारे में, कचरा प्रबंधन के बारे में। तो इसी के तहत उस सुविधा को, उस सर्विस को, उस सेवा को आसान बनाने के लिए हमने QR कोड आज लॉन्च किया है। इस QR कोड को स्कैन करके कोई भी पर्यटक या कोई भी सिटीजन अपना जो व्यू है, जो अपना ओपिनियन है शहर के बारे में, सफाई के बारे में, और हम क्या आगे कर सकते हैं, क्या इनपुट्स, क्या सजेशंस उनके हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो सभी को इसमें शामिल किया गया है। मैं आशा करता हूं कि ये सजेशंस हमारे लिए हमारे शहर को साफ, स्वस्थ, स्वच्छ बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इनिशिएटिव हमारा है इसका लाभ उठा पाएँ और हम भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अंडमान निकोबार कमान ने कल ब्रिजगंज सैन्य स्टेशन में एक समारोह के साथ 75वां सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया। सशस्त्र सेना की अटूट बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि देते हुए सैन्य स्टेशन केंद्र में 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने 108 फीट ध्वज स्तंभ का उद्घाटन किया।
मौके पर कमान के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सीईओ मेजर जनरल सेवानिवृत्त आशीम कोहली भी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए कमांडर इन चीफ ने कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज देश की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है, चुनौतीपूर्ण माहौल में अंडमान निकोबार कमान की संचालित इन चारों सेवाओं के तालमेल, संयुक्तता और एकीकरण का एक उपयुक्त उदाहरण है। Brigadier Rahul Gupta, Commander 108 Brigade, and he personally took it up as in a mission mode project, and not only coordinated at every step, but also channelized the resources, put a team in place at every location which is required, right from its transportation, fabrication of stand for bringing it here, and the entire equipment only arrived here few days back. To create this particular monumental structure and ensuring its installation in the last 3 days or so, there is tremendous work done. Well done, Rahul. And all the personnel of 108 Brigade has been actively involved in this particular event. They've been practicing, and I'm sure that the events to unfold after this will be of equal magnitude. It will epitomize the entire spirit and the ethos of the national flag. No better day that can be chosen to have this event. On the occasion of the Armed Forces Flag Day, we are unfolding this flag. And this has been an event which, like I mentioned in the beginning, started by Mr. Naveen Jindal, but now it's been accepted and sort of practiced by across the party lines. We have had the Honorable Prime Minister launching the Har Ghar Tiranga as a mission, and that has now become a norm on every occasion, be it Independence Day or on Republic Day. We also have a number of state governments which have now taken up this similar project. I remember in 75 years of independence, the Delhi government itself installing 75 flags of almost similar magnitude. This flag will not only inspire us, men and women in uniform, but to our families and most importantly, the children who file past this, whether it is to the way to the school or on leisure time. This will also epitomize the spirit of unity and diversity for which the flag stands for, and also symbolizes the spirit of this command of joiningness and integration, and live up to the motto of Sangha Shakti. And wish each and every one of you all the best and Jai Hind. शौर्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेटों, स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान खुखरी नृत्य का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में अंडमान निकोबार कमान के जवानों ने शानदार बैंड प्रदर्शन किया। सीआईडी के एसपी कार्यालय में कल पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीआईजीपी एसके त्यागी, सीआईडी के पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन व अन्य पुलिस अधिकारी तथा मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।
इस दौरान DIGP SK त्यागी ने बताया कि साइबर सेल द्वारा साइबर अपराध मामले में शामिल कॉलेज के एक छात्र को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। उन्होंने इस साइबर अपराध मामले की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। अच्छी सफलता साइबर सेल को मिली। पिछले महीने नवंबर में एक कॉलेज गोइंग गर्ल ने लड़की ने शिकायत की थी कि उसकी फोटोज को मॉर्फ करके किसी ने मिसयूज किया। और ये साइबर क्राइम का बड़ा घृणित और कठिन रूप है, जहाँ किसी के फोटो को मॉर्फ करके, किसी की प्राइवेसी को मॉर्फ करके गलत फोटो डाल के आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने केस रजिस्टर किया। केस FIR नंबर है 95/2003, 9 नवंबर की डेट है, 9/11 की। IT एक्ट में केस रजिस्टर किया। जब इस विषय में हम आगे बढ़े तो पता लगा कि जो फ़ोन नंबर मिला, ये भी पता लगा कि उस फ़ोन के कनेक्शन नाइजीरियन किसी नेशनल के साथ थे। नाइजीरिया के सर्वर के माध्यम से ये गलत फोटोज़ को स्प्रेड किया गया था। फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद हमारी टीम कल उस लड़के को पकड़ने में सफल हुई। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये लड़का उस लड़की के साथ ही पढ़ता था और उसका मित्र भी था। इसको पकड़ने में पता चला कि ये किसी गेमिंग ऐप के थ्रू किसी नाइजीरियन नागरिक के संपर्क में आया और उसने कहा कि तुम अपने साथ की लड़कियों को फोटो भेजो, मैं उनको मॉर्फ करूँगा, मैं दूंगा। उसके माध्यम से हम इसको ब्लैकमेल करने की और पैसे उगाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ पकड़ी गई है। अभी हम लोग को इसे उसका रिमांड लेके कोशिश करेंगे ये पता करने की कि इसमें और लोग भी तो इन्वॉल्व होंगे। एक अच्छा काम हमारे साइबर सेल ने किया है। इसमें मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, सबको ये सचेत किया जाए कि अपनी प्राइवेसी, अपनी फोटोग्राफ किसी के साथ शेयर नहीं करें। अपना फेसबुक और ट्विटर भी यदि आप कर रहे हैं तो दैट शुड बी ए सिक्योर्ड अकाउंट, जिसमें सुरक्षा के पूरे मापदंड हो, जिन लोगों पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। उनके अलावा इट शुड नॉट बी ओपन टू ऑल। दूसरी चीज, आपके माध्यम से मैं ये भी कवर करना चाहूँगा, यदि कोई ऐसी गलती करता है, ऐसी बेवकूफ़ी करता है तो बचेगा नहीं। अंडमान पुलिस भी अब साइबर के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सक्षम है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, एजुकेशन के माध्यम से भी। तो हम लोग ऐसे किसी व्यक्ति को छोड़ेंगे भी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र द्वारा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए वन प्रबंधन के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और संघर्ष कौशल पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस उप महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे। समारोह में SCF पुणे के प्रबंध निदेशक डॉक्टर दीपक आप्टे, KFRI केरला के पूर्व निदेशक डॉक्टर PS ईसा, प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। समापन समारोह में इन अतिथियों ने अपने अपने विचारों को उपस्थिति के समक्ष साझा किया। And how are we going to adapt ourselves to this very rapidly changing climate? And I think that's going to be fundamental, whether it's forest management or ocean management or any habitat management, where people's dependency is going to be there, is only going to increase. I think we will have to integrate this very specific concept into our management prescription. I'm sure that this will continue, and we have promised that we would bring out a proceedings sort of thing also out of this workshop. कार्यशाला में भाग लिए प्रशिक्षणार्थियों ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया। Human conflict in forest management. So we saw the beautiful Andamans here. As I said earlier, I dreamt of this training since last years. I wanted to attend this sort of trainings. And in this training, right from the evolution of this island, if you see the theory of plate tectonics. इस बीच अतिथियों और प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि डीजीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। It's a time where we engage with the other stakeholders. It is a time when we have more participative approach. It is the time when we learn from each other. It is a time when we learn from the best global practices and then don't copy them blindly, but adopt them which suits the local conditions and all. And that would be my message. And I'm sure that you're professional. I'm a layman for your department, so I'm not speaking much on that. But the kind of achievement they had in terms of books publication or the peer-reviewed papers publication in the journals, international and national journals. So ZSI is none to them. They would be completing 50 years in 4 years' time in Port Blair, and they are more than 100-year-old, otherwise it's an organization 107 years old. So you must have been enriched by your professional experience and knowledge, and that will keep you in good stead wherever you take a policy decision, because you are at the highest level of decision making. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के वेतन तथा लेखा संगठन द्वारा पोर्ट ब्लेयर के मुख्य वेतन तथा लेखा कार्यालय के सहयोग से कल मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में अंडमान निकोबार सिविल अकाउंट्स डे मनाया गया। इस अवसर पर प्रशासन के वित्त सचिव सी अरविंद, वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक कार्यालय नई दिल्ली के उप लेखा नियंत्रक अनुपम राज और सहायक लेखा महानियंत्रक बीजे के राजू एवं विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। दिवस को मनाए जाने के सिलसिले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों में पुरस्कारों का वितरण किया गया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर के कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से 4 दिसंबर से 5 दिवसीय ओडिसी नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में द्वीपों के लगभग 30 कलाकारों ने हिस्सा लिया। ये कार्यशाला पोर्ट ब्लेयर के अंडमान क्लब में आयोजित किया गया। कार्यशाला का संचालन ओडिशा की प्रसिद्ध ओडिसी शास्त्रीय प्रतिपादक गुरु सुजाता महापात्रा द्वारा किया गया। समग्र शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आज डिगलीपुर अंचल के विद्यालयों के लिए अंचलीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। डिगलीपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस प्रदर्शनी में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता DRR सिद्धप्पा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विभिन्न विषयों पर मिडिल और सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों द्वारा तैयार सजीव मॉडलों का निरीक्षण किया। बच्चों को संबोधित करते हुए DRR सिद्धप्पा ने बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि छात्रों ने जिस लगन के साथ अपने मॉडल बनाए हैं वे अद्भुत है। उन्होंने आयोजन के लिए समग्र शिक्षा मंडल की सराहना की।
इससे पहले उपस्थिति का स्वागत करते हुए उप शिक्षा अधिकारी एस सुरेश कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी में कुल 5 विषयों पर छात्रों को अपने मॉडल तैयार करने थे और बच्चों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में उत्तरी अंडमान के सीतानगर, डिगलीपुर, केरलापुरम, स्वराजग्राम और कालीघाट सभी 5 क्लस्टर संसाधन केंद्रों के 6 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 माध्यमिक और 8 मिडिल सहित कुल 23 विद्यालयों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से डिगलीपुर में आज 2 दिवसीय मत्स्य उत्सव का शुभारंभ हुआ। क्षेत्र के सहायक आयुक्त आदित्य अस्थाना ने सुभाष ग्राम बाजार में इस उत्सव का आज शाम उद्घाटन किया। उन्होंने परिसर में मत्स्य तथा कृषि विभाग, सहकारिता समितियों, स्वयं सहायता समूह और निजी युवा उद्यमियों द्वारा रखे गए स्टॉलों का भ्रमण किया और उनके द्वारा शुरू किए गए प्रकल्पों के लिए उनकी सराहना की। नाबार्ड की महाप्रबंधक अर्चना सिंह ने इस मत्स्य उत्सव के आयोजन के उद्देश्यों के बारे में दूरदर्शन को बताया। आज हमने दिगलीपुर पंचायत में एक फिश मेला का आयोजन करा हुआ है स्वस्तिक एक्वाकल्चर फिश कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। बेसिक पर्पस यही है कि सभी यहाँ के जो किसान हैं या फिशरमैन हैं उनको हम दिखाएं कि इनोवेटिवनेस कैसे लाया जाए इन देयर वे ऑफ डूइंग देयर बिजनेस, चाहे वो खेती बाड़ी हो या फिर फिशिंग में हो। तो बहुत सारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं और बहुत लोगों ने यहाँ पे जानकारी हासिल करी है। नाबार्ड ऐसे ही प्रोग्राम का आयोजन करता जाएगा ताकि लोगों में अवेयरनेस, विलेजर्स में अवेयरनेस ज़रूर फैल सके। आज यहाँ पे जो ये स्वस्तिक फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जो फिश मेला लगा है, इसके तहत से नाबार्ड ये चाहता है कि हम इसमें सारे जो फिशरीज सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम कलेक्टिवाइज करें, उनका एक ग्रुप बनाएं और उनको अपने बिजनेस में प्रमोट करने के लिए हेल्प करें। यही नाबार्ड चाहता है और नाबार्ड हमेशा कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़ा हुआ है जो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं। पैक्स जो हमारे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स है या फिर फिशरीज कोऑपरेटिव है जो बेसिक तरीके से काम करते हैं, जो लोगों के साथ जुड़े हैं, उन्हें नाबार्ड हमेशा प्रमोट करता है। उत्सव में कई स्व सहायता समूह भी भाग ले रहे हैं। ऐसे ही एक उद्यमी ने अपने समूह की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। हमारे ग्रुपेर नाम मिलन सेल्फ हेल्प ग्रुप। हमारे ग्रुपे 12 जन लेडिज আছে, তাদের নিয়ে আমি ক্যাটারিং কাজ, মিড ডে মিলের কাজ, সমস্ত যখন যা পাই সব কাজ করি। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडवे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। उपराज्यपाल ने आगामी बुनियादी परियोजनाओं की समीक्षा की। नगरपालिका परिषद में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ शुभारंभ और IFS अधिकारियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला संपन्न।
इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।